दूर किसी जंगल में एक पेड़ पर टूनी चिड़िया और कालू कौवा रहते थे। वो दोनों आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। एक दिन वो दोनों जंगल में दाने तलाश कर रहे थे। तभी टूनी चिड़िया को जमीन पर गंदुम के दाने नजर आते हैं। चलो टूनी चिड़िया, अब तुम्हें तुम्हारा भोजन तो मिल गया है। तुम अपने घोंसले में वापस चली जाओ, मैं अपने लिए दाना ढूंढ कर आता हूँ। नहीं कालू कौवे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा भोजन ढूंढने में मदद करूंगी, और जब तक तुम्हें दाने नहीं मिल जाते मैं घर नहीं जाऊंगी। टूनी चिड़िया, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, जो अपना दाना मिलने के बाद भी मेरे साथ जंगल में दाना ढूंढने जाओगी। ऊपर वाला तुम जैसी दोस्त सभी को दे। उसके बाद वो दोनों जंगल से दाना ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर एक दिन टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कौवे भैया, मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरी बहन पिंकी चिड़िया बहुत ज्यादा बीमार है, तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। आप मेरी बेटी मीनू चिड़िया का ख्याल रखना, वो अभी बहुत ज्यादा छोटी है, मैं उसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। अरे क्यों नहीं टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम चिंता ना करो। ये सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा उसकी बेटी मीनू चिड़िया का खूब अच्छे से ख्याल रखता है। तभी शाम को टूनी चिड़िया वापस आ जाती है। कालू कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखा। अगर तुम न होते तो फिर मैं दूसरे जंगल में नहीं जा पाती। टूनी चिड़िया, इसमें धन्यवाद बोलने की क्या बात है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घोंसलों में जाकर बैठ जाते हैं। तभी अगले दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया, मुझे दूसरे जंगल में कुछ काम है, क्या तुम मेरे बेटे राजू कौवे का ख्याल रखोगी? जी जरूर कौवे भैया, आपने भी तो कल मेरी बेटी मीनू चिड़िया का ख्याल रखा था, तो आज मैं भी आपके बेटे का ख्याल रखूंगी, आप चिंता न करें। ठीक है टूनी चिड़िया, अब मैं अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना, वो बहुत ज्यादा शरारती है। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जंगल में बहुत तेज आंधी आ जाती है और तेज हवाओं की वजह से टूनी चिड़िया के घोंसले में रखे हुए दाने उड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। अरे ये क्या हो गया, अब तो मुझे जमीन पर जाना पड़ेगा। मीनू चिड़िया और राजू कौवे, मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं जमीन पर से दाने लेकर आती हूँ। तुम लोग शरारतें ना करना और अपनी अपनी जगह पर बैठे रहना। ये कहकर टूनी चिड़िया नीचे चली जाती है। तभी मीनू चिड़िया और राजू कौवा आपस में लड़ाई करने लगते हैं और मीनू चिड़िया राजू कौवे को बहुत जोर से धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है। जमीन पर गिरते ही राजू कौवे की मृत्यु हो जाती है। हाय रे, ये क्या हो गया, अब मैं कालू कौवे को क्या जवाब दूंगी, वो अपने बेटे को मेरे भरोसे छोड़कर गया था। तभी वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया? मैं अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे छोड़कर गया था ताकि तुम उसका ख्याल रखो, तुमने तो उसकी जान ही ले ली। कालू कौवे, मैंने आपके बेटे की जान नहीं ली, वो तो दोनों बच्चे आपस में लड़ पड़े थे, तभी मीनू चिड़िया ने उसको धक्का दे दिया। बस बस, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मैं इस टूनी की बच्ची को छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरी बेटे की जान ली है। मैं अभी चील के पास जाता हूँ और जाकर उसको टूनी चिड़िया के घोंसले का पता बताता हूँ ताकि वो इसकी बेटी मीनू चिड़िया को आकर खा जाए। मैं जानती हूँ कालू कौवा मुझसे बदला जरूर लेगा और वो मेरी बेटी को जान से मार डालेगा, इसलिए मैं अभी ये जंगल छोड़कर चली जाती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। उधर कालू कौवा चील के पास पहुँच जाता है। अरे कालू कौवे, क्या बात है, आज तुम खुद चलकर मेरे पास क्यों आए हो? चील दीदी, मैं आपको टूनी चिड़िया के घोंसले का पता बताने आया हूँ। उसकी एक छोटी सी बेटी भी है जिसका नाम मीनू चिड़िया है। आपको छोटी चिड़िया खाना बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ हाँ कालू कौवे, बताओ टूनी चिड़िया कहाँ रहती है? अगर तुमने मुझे बता दिया तो मैं तुम्हें जंगल का राजा बना दूंगी। आप चले मेरे साथ,
मैं अभी आपको उसके घोंसले के पास लेकर जाता हूँ। ये कहकर कालू कौवा उस चील को लेकर टूनी चिड़िया के घोंसले के पास चला जाता है। वो लोग जैसे ही वहां पहुंचे तो टूनी चिड़िया वहां से जा चुकी थी। अरे कालू कौवे, कहाँ है टूनी चिड़िया और उसकी बेटी? मुझे तो यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा। चील दीदी, टूनी चिड़िया यहीं पर रहती थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे पता है, तुम जैसे पक्षी मुझ जैसे मासूम पक्षियों को उल्लू बनाते हैं। अब मैं उसकी जगह पर तुम्हें खा जाऊंगी। ये कहकर वो चील कालू कौवे को मारकर खा जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और देखते ही देखते कुक्कू बहुत बड़ा हो गया और उसने उड़ना भी सीख लिया। देखो कुक्कू, मुझे पता चला है कि तुम कालू कौवे और रानी कौवे के पास जाकर बैठते हो। मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, तुम उनके पास मत जाया करो। भैया, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपना अच्छा बुरा खुद जान सकता हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर मानू चिड़ा खामोश हो जाता है और अगले दिन कुक्कू दोबारा से कालू कौवे और रानी कौवे के पास चला जाता है। अरे आओ बेटा आओ, ये तुम्हारा अपना ही घर है। तुम कब तक मानू चिड़े के सहारे बैठे रहोगे? कौवी आंटी, आप कहना क्या चाहती हैं? देखो कुक्कू बेटा, तुम बहुत मेहनती हो और मानू चिड़ा तो जरा भी मेहनत नहीं करता और शाम को तुम दोनों अपना दाना बराबर बांटते हो, जबकि तुम ज्यादा दाना जमा करते हो। इसलिए तुम कल से दाना बांटने की बजाय अपना दाना खुद खाया करना और तुम चाहे तो दाना हमारे पास से ही ले जाया करना, हम तुम्हें दे दिया करेंगे। कौवी आंटी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मेरा भाई तो बहुत बुरा है, वो वाकई मेरे साथ ऐसा ही करता है। वो थोड़ा सा दाना लाकर मेरे हिस्से में से भी ले लेता है। ये कहकर कुक्कू वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो अपने घर वापिस आ जाता है। तुम कहाँ गए थे? मैं जहाँ भी गया था, आपको इससे क्या लगे? मैंने आज एक निर्णय ले लिया है, वो ये कि आज के बाद मैं अपना दाना खुद खाया करूँगा और हम दोनों बांटकर नहीं खाया करेंगे। अरे कुक्कू मेरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मम्मा का दिया हुआ सबक भूल गए हो? आप हर बात में मम्मा को क्यों ले आते हैं? जब मैंने फैसला कर लिया है तो कर लिया है। अगले दिन कुक्कू दोबारा कालू कौवे और रानी कौवे के पास जाता है। अरे आओ बेटा आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कौवी आंटी, मैंने अपने भाई से अपने दाने अलग कर लिए हैं। शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम्हें एक और काम करना है। देखो, घोंसला तुम्हारी मम्मा ने बनाया था और तुम तो छोटे बेटे हो, इसलिए वो घोंसला तुम्हारा है। तुम अपने भाई को वहाँ से निकाल दो, वरना किसी दिन वो तुम्हें वहाँ से निकाल देगा। कौवी आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे पहले ही बता दिया। मैं आज ही जाकर उसे निकाल देता हूँ। ये कहकर कुक्कू वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुँच जाता है। देखो भैया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अरसा गुजार लिया है, अब तुम मेरे घोंसले से चले जाओ। ये घोंसला मेरी मम्मा ने बनाया था और इस घोंसले पर मेरा हक है। अब से इसमें या तुम रहोगे या मैं। कुक्कू, तुम पागल हो गए हो क्या? लगता है तुम फिर कालू कौवे और रानी कौवे के पास गए थे, उन्होंने ही तुम्हें ये पट्टी पढ़ाई होगी। मुझे जिसने भी पट्टी पढ़ाई है उससे आपको क्या लगे? बस आप यहाँ से चले जाओ। ठीक है छोटे, अगर तुम मुझे यहाँ से भेजने में खुश हो तो मैं चला जाता हूँ। ये कहकर मानू चिड़ा दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। तभी अगले दिन कुक्कू दोबारा से कालू कौवे और रानी कौवे के पास जाता है। कौवी आंटी, क्या आपको पता चल गया है कि मैंने अपने भाई को घोंसले से निकाल दिया है? वो तो जा ही नहीं रहा था, पर मेरा भी उठना बैठना आप जैसे ऊंचे लोगों के साथ है ना, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, थोड़े से दाने दे दें। अरे कौन से दाने? चल भाग यहाँ से, बड़ा आया दाने लेने वाला। क्या हुआ आंटी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ बेटा, तुम्हारी आंटी की ख्वाहिश पूरी हो गई है। इसे लोगों में लड़ाई करवाकर बहुत मजा आता है। कुक्कू चिड़ा सब समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसने अपने भाई को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर मानू चिड़ा बहुत दूर निकल चुका था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि
हमें दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूर नहीं जाना चाहिए।